नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। और आज हम बात करें मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान की, जो अक्सर परीक्षाएं पूछी जाती है। साथियों, आपको बता दें, इससे पहले इसका भाग प्रथम बना दिया गया है। जिसने उसको नहीं देखा उसको भी देख लें, क्योंकि उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न कोई छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसका पहला प्रश्न। हाँ, और साथियों एक बात ध्यान रखना, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरे के पूरे प्रश्न मिल सकें, क्योंकि ये परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन कौन से हैं? ठीक है, लोकगीत। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? आला, कलगी, तुर्रा, नागपंथी, गायन और भरथरी इत्यादि। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण लोक नृत्य कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य कौन से हैं? वो अभी इससे पहले कौन से लोक गीत थे। ठीक है, ये कौन से हैं? लोक नृत्य। तो लोक नृत्य कौन कौन से हैं? गणगौर, काटी, फेफारिया, आड़ा खड़ा नाच, ठीक है, डंडा नाच, मटकी नाच, रजवाड़ी, राई नृत्य, खेरा नृत्य, कानड़ा नृत्य इत्यादि। ये सारे के सारे क्या है? मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं, जो अक्सर परीक्षाएं पूछे जाते हैं। इनको नोट्स भी कर लेना और याद कर लेना। ठीक है साथियों, वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक भी जरूर करें। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे जो है ना बोली जाने वाली बोली कौन सी है? मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो वह है बुंदेलखंडी। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है बुंदेलखंडी। ठीक है, इसके अलावा बघेली आदि और भी है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है? बुंदेलखंडी। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हैं? ठीक है, वैसे तो मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? नदियों का मायका कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियाँ हैं। लेकिन प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? नर्मदा, ठीक है, नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा, सारी की सारी क्या है? मध्य प्रदेश की बड़ी नदियाँ हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन ये मुख्य नदियाँ हैं। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, इसका मध्य प्रदेश में ही उद्गम हुआ है। ठीक है, और 1213 किलोमीटर लंबी है और 1070 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है। ठीक है, मध्य प्रदेश से गुजरात से होते हुए खंबाती खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ठीक है, भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। ठीक है, जैसे कि भारत की बड़ी बड़ी नदियाँ हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि, उनके क्रम में 5वें नंबर पे कौन सी आती है? नर्मदा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य की मुख्य जनजातियाँ कौन सी हैं? ठीक है, अक्सर राज्य परीक्षा में और केंद्र की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो राज्य की मुख्य परीक्षाएं कौन सी हैं? गोंड, भील, बैगा, कोरकू, भारिया, कोल, हलबा, सहारिया, रऊर, सऊर, खेखार, पनिका, केवार इत्यादि। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है? मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं। ठीक है साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस, एसआई, पटवारी आदि परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा ये पूछी जाती हैं और केंद्र की परीक्षाओं में भी पूछी जाती हैं। इसलिए इन जातियों को, जनजातियों को बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण में याद रख लें और नोट्स कर लें। ठीक है, प्रदेश की प्रमुख फसल कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल, ठीक है, तो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? चावल, गेहूं, ज्वार, चना, सोयाबीन, गन्ना, कपास। ये तो हुई सबसे महत्वपूर्ण, लेकिन सबसे ज़्यादा उपज है किसकी? सोयाबीन। सोयाबीन इसलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, लेकिन प्रमुख फसलों की बात हुए तो चावल, गेहूँ, ज्वार, चना, सोयाबीन, गन्ना, कपास है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य की प्रमुख व्यापारिक फसल कौन सी है? तो व्यापारिक फसल कौन सी है? सोयाबीन, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इसको उगाया जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, उज्जैन जिले में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है और सबसे व्यापारिक फसल भी यही है। ठीक है, राज्य के प्रमुख टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? ठीक है साथियों, मध्य प्रदेश के प्रमुख टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश के प्रमुख टाइगर रिजर्व में कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा। ठीक है, ये सारे के सारे मध्य प्रदेश के प्रमुख टाइगर रिजर्व में। ठीक है, रिजर्व पे ध्यान रखना। ठीक है, टाइगर रिजर्व में, ठीक है जी, प्रमुख वाले हैं। ठीक है,
इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्य राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश के मुख्य राष्ट्रीय उद्यान, तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और वन विहार। ठीक है, और पेंच, ये सारे के सारे मुख्य राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है ना, जो कि आप लोग नोट्स कर लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का कान्हा किसली पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मंडला जिले में पड़ता है। ठीक है, राज्य में मिलने वाले मुख्य खनिज कौन कौन से? मुख्य खनिज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्रेफाइट, अभ्रक, सीसा, बॉक्साइट, तांबा, संगमरमर, चूना पत्थर, कोयला, घिया पत्थर, स्लेट आदि, ये क्या है? मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज हैं। ठीक है साथियों, वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास इस प्रकार की जानकारी, ठीक है, और प्रश्न सबसे पहले पहुंच सकें। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो राज्य का उच्च न्यायालय जबलपुर में हो तथा खंडपीठ इसकी ग्वालियर और इंदौर में है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का हीरा, डायस्फोर, पायरोफ्लाइट एवं तांबा अयस्क के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो इसमें पहला स्थान है। कौन कौन से में? हीरा, डायस्फोर, पायरोफ्लाइट, तांबा अयस्क में प्रथम स्थान है। ठीक है साथियों, मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत में पाया जाता है? 31% में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सबसे ज्यादा आरक्षित वन किस राज्य में पाए जाते हैं? ठीक है, किस जिले में पाए जाते हैं? किस जिले में पाए जाते हैं? तो वह है उज्जैन। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आरक्षित वन किस जिले में पाए जाते हैं? उज्जैन में। ठीक है, राज्य में सबसे कम वन किस जिले में पाए जाते हैं? तो राजगढ़ में पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, राज्य में सबसे ज्यादा वन वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा वन, ठीक है, वहाँ पर आरक्षित था, लेकिन यहाँ पर कौन सा सबसे ज़्यादा वन तो है पाया जाता है? बालाघाट जिले में। ठीक है, बालाघाट जिले में पाया जाता है। ठीक है, राज्य में सबसे कम वन वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम वन वाला जिला है शाहजहाँपुर। ठीक है, शाहजहाँपुर। साथियों, इन प्रश्नों को नोट्स भी कर लेना, ठीक है, और याद भी कर लेना। ठीक है साथियों, वनों का राष्ट्रीयकरण 1970 में करने वाला राज्य बना, कौन सा बना? पहला राज्य कौन सा बना था? मध्य प्रदेश ही बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यूज प्रिंट कारखाना कहाँ पर है मध्य प्रदेश में? तो वह है नेपाल नगर में। ठीक है, नेपाल नगर में है। ठीक है, राज्य सतर्कता आयोग कब बना? राज्य सतर्कता आयोग कब बना? तो वह बना 1 मार्च 1964 को। 1 मार्च 1964 को। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ठीक है साथियों, मानव अधिकार आयोग कब बना? तो मानव अधिकार आयोग बना दिसंबर 1994। दिसंबर 1994। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण जो अक्सर परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग उसको नोट्स भी कर लेना। प्रदेश में राज्य वित्त आयोग कब बना? तो प्रदेश में राज्य वित्त आयोग बना दिसंबर 1994। दिसंबर 1994 में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी किस जिले में है? तो यह है कहाँ पर है? सागर जिले में है। ठीक है, सागर जिले में है। ठीक है, अगला है, पंचायत के चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण सबसे पहले दिया। ठीक है, तो 50% आरक्षण सबसे पहले मध्य प्रदेश ने दिया था। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में अभी भी लागू है, और परीक्षाओं में काफ़ी सरकारी नौकरियों में भी 50% आरक्षण महिलाओं को मध्य प्रदेश दिए हुए है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना। पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ है? रत्न परिष्कृत केंद्र तो मध्य प्रदेश में है, जबलपुर में है। ठीक है, कहाँ पर है? जबलपुर में है। ठीक है साथियों, थे मध्य प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यह मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का भाग 2 था। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, अगला भाग जल्दी आएगा। धन्यवाद।